हेलो बच्चों। वेलकम करती हूँ आपका बेसिक गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम फिजिक्स के सारे टॉपिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कैपेसिटर्स टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इन क्वेश्चंस में कवर होंगे। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 410 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स दे रखे हैं और ये एक 500 वोल्ट की बैटरी से अटैच्ड। ठीक है, ये फिगर में हमें दे रखा है C1, C2, C3 और C4, ये चार कैपेसिटर्स हैं जो कि 500 वोल्ट की बैटरी से अटैच्ड है। तो हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और हमें चार्ज निकालना है हर बैटरी के ऊपर। हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं। तो ये पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों। एक तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि ये पूरे जो नेटवर्क है कैपेसिटर्स का ये 500 वोल्ट की बैटरी से अटैच्ड है। तो सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पर फिगर में क्या देख रहे हैं कि C1, C2 और C3 रजिस्टर जो है ये तीनों रजिस्टर्स किस में है, सीरीज में। कैसे पता चलता है हमें सीरीज में है, देखिए यहाँ पर C1 रजिस्टर पर चार्ज कितना है, Q। C2 रजिस्टर पर भी चार्ज है Q एंड C3 रजिस्टर पर भी चार्ज है Q। जबकि C4 रजिस्टर पे चार्ज है Q डैश। C4 फोर्थ रजिस्टर पर डिफरेंट चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C1, C2, C3 पर सेम चार्ज है तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। हमें पता है कि सीरीज में कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होता है जबकि पोटेंशियल डिवाइड हो जाती है। तो आइए इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमें वैल्यूज दे रखी है कैपेसिटेंस की, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो ये क्या आ जाएगा, 1/CS की वैल्यू बच्चों आ जाती है 3/10। और यहां से हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिल जाती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इसकी वैल्यू हमें मिल जाने वाली है 10/3। ये कितनी है, 10/3 पिको फैरेड। अब हमें ये पता है कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन था ये इस फोर्थ कैपेसिटर के साथ में पैरेलली कनेक्ट है। तो सी एस इज इन पैरेलल विथ C4। तो अब आइए पूरे नेटवर्क का C इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सी एस कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इन सीरीज प्लस कैपेसिटेंस ऑन फोर्थ कैपेसिटर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 10/3 प्लस 10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 10 प्लस 30, दैट इज 40/3 पिको फैरेड। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूरे नेटवर्क पे आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम क्या मानते हैं, हमें ये पता है कि कैपेसिटर 1, 2 एंड 3 ये सारे सीरीज में कनेक्टेड थे तो इन सब पे चार्ज सेम था। तो लेट चार्ज ऑन C1, C2, C3 BQ एंड चार्ज ऑन C4 B Q डैश। फोर्थ रेजिस्टर पर हमने चार्ज Q डैश मान लिया।
अब हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल हमें दे रखा है 500 वोल्ट का, वो C1 C2 C3 में तीनों को 500 वोल्ट कैपेसिटेंस मिल रहा है, सॉरी वोल्टेज मिल रहा है, और फोर्थ वाले कैपेसिटर को अकेला 500 वोल्ट मिल रहा है। तो वोल्ट हमें पता है कैपेसिटर किसके इक्वल होता है, Q बाय V के। तो यहां से वोल्टेज क्या हो जाएगी, Q बाय C। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज है हमारी 500, पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q, और कैपेसिटेंस था C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर्स को मिला करके इन तीनों कैपेसिटर्स को मिला करके वोल्टेज मिल रही है 500 वोल्ट। यहां से हम Q कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 500 इज इक्वल्स टू Q इंटू, ये किसके इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज के। और यहां से हम Q कैलकुलेट कर लेते हैं, 500 इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारा क्या आया था बच्चों, 10/3। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी बहुत इजीली। तो ये आ गया 500 इंटू 10/3, दैट इज 5000/3 पिको कूलम। और इसको आप कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 5000/3 को 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई, तो यहां से ये आपको चार्ज मिल जाएगा कूलम में। दैट विल बी 5/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो हमारे जो तीन कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड थे, उन सब पे चार्ज कितना है, हर कैपेसिटर ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया, 5/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो बच्चों फोर्थ कैपेसिटर पे भी चार्ज सेम मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, Q डैश बाय फोर्थ कैपेसिटर, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड था। तो अब ये पोटेंशियल जो है वो पूरी इस C4 को सेम ही मिल रही। तो 500 इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन फोर्थ कैपेसिटर हमें दे रखा था 10 पिको फैरेड। तो फोर्थ कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, 500 इंटू 10, दैट इज 5000 पिको कूलम। और यू कैन से एज 5000 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, जो कि किसके इक्वल हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो ये बच्चों इस तरह से हमारा ये सेकेंड जो फोर्थ कैपेसिटर था उस पर भी चार्ज कैलकुलेट कर लिया हम। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया।